अपने ही देश में न्याय की भीख मांगी जा रही है। यहाँ तो मुसलमान चाहता है कि मंदिर टूटे, मस्जिद बने और हम यहाँ अपना राज करें। 500 जिहादी कातिल हमला करते हैं और वो अब तक बेखौफ होकर घूम रहे हैं। हिंदू अभी इतना कमजोर नहीं हुआ है कि जो इनके कहने से या इनके डराए से डर के चला जाए यहाँ से। जब हिंदू एक साथ टूटेगा तो तुम्हें पाकिस्तान भेजा जाएगा, तभी तुम सबक सीखोगे। क्या अपने धर्म के लिए आवाज उठाना क्या दंगाई होता है? अपने धर्म के लिए लड़ना क्या दंगा करना होता है? आत्मदाह की कोशिश करी है और उन्होंने ये कहा है कि मैं आत्मदाह करूंगा ही करूंगा। क्यों? जिहादियों के हाथों मर जाने से अच्छा है हम स्वयं क्यों ना मर जाएं। गुरुजी ने ये साफ कह दिया कि मैं जिहादियों की तलवार से मरने से बढ़िया आत्मदाह कर लूंगा। और उन मुसलमानों को कुछ नहीं किया जाता है जो कि रात के 10 बजे 300-400 संख्या में आते हैं महाराज जी को मारने। महाराज जी को आत्मदाह नहीं करने देंगे, महाराज जी से पहले हम आत्मदाह करेंगे। बाबा की हत्या करने के लिए बैठा है ये जिहादी। वो नामजद में से अज्ञात करा दीजिए उसको। ये प्रशासन जिहादियों का साथ दे रहा है। यहाँ पर आप सांप्रदायिक सौहार्द नहीं देख पाएंगे। और पुलिस क्या कहती है कि आप मंदिर जा ही क्यों रहे हैं, आप अपने घर में ही पूजा क्यों नहीं कर लेते? क्या इसी प्रशासन ने कभी कहा कि नमाज अपने घर में क्यों नहीं पढ़ लेते? शुक्रवार को आप वहाँ क्यों जाते हैं? योगी जी आप जमीन पर आइए और देखिए कि इस समय हिंदुओं के साथ हिंदुस्तान में हो क्या रहा है। हिंदुओं को मुंहतोड़ जवाब देना सीखना होगा। अगर मेरी बहन बेटी के साथ छेड़खानी हुई है तो कोई पुलिस वाला बदला लेने नहीं आएगा, उसका बदला मुझे लेना होगा। पूरी भगवा में है, पूरा जो संसार भारतवर्ष जो है आर्यव्रत के नाम से जाना जाता था, आज भारत के नाम से सिमट कर रह गया। उस भारत के अंदर भी आज प्रशासन और सरकारें कहीं ना कहीं अपनी चला रही है। मेरे साथियों, आखिर क्यों कोई भी व्यक्ति आत्मदाह तब करेगा जब उसको न्याय ना मिले? अपने ही देश में न्याय की भीख मांगी जा रही है। मंदिर को पलायन करने की नौबत आ गई है। साधु संतों को देश में साधु संत रो रहे हैं, आत्मदाह करने की नौबत आ गई है। तो ये सवाल किस पे खड़े होते हैं? यूं आई क्योंकि सुनवाई नहीं हो रही। 500 जिहादी कातिल हमला करते हैं और वो अब तक बेखौफ होकर घूम रहे हैं और उल्टा फोन करके डरा रहे धमका रहे हैं और बाबा को दंगाई बता रहे हैं। अपने धर्म के लिए आवाज उठाना क्या दंगाई होता है? अपने धर्म के लिए लड़ना क्या दंगा करना होता है? ये पूछता है भारत। भारत को शर्मसार कर दिया है इस देश के कानून ने। हमारी मांग सिर्फ इतनी सी है, जिस जिहादी ने भी 500 लोगों के समूह में आकर बाबा के ऊपर कातिलाना हमला किया है, उस प्रत्येक व्यक्ति को उठाकर जेल में डाला जाए। अगर नहीं डाला जाता, अभी तक तो बाबा आत्मदाह कर रहे थे, अब यहाँ पे जितने भी लोग खड़े हैं सारे के सारे आत्मदाह करेंगे। प्रशासन समय मांगता है, उसके बाद केस ठंडा हो जाता है, उसके बाद आप चक्कर पर चक्कर काटते रहिए, फाइल ठंडी हो जाती है, मामले में जान नहीं रहती। वही हो रहा है, नहीं तो क्यों जान देंगे गुरुजी? ये गुरुजी कोई छोटे मोटे नहीं हैं, ये पूरे गांव के नहीं, गाजियाबाद के नहीं, पूरे भारतवर्ष के संरक्षक हैं। बहुत से सबूत हैं और दिखा भी दिए जाएंगे। जिहादी आज से नहीं, लगातार कई वर्षों से बाबा को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। क्या है कि अभी रास्ता सब खत्म हो गए। अभी जो आपने कहा था कि अगले मंगलवार को हम इकट्ठा होंगे और हिंदू मुंहतोड़ जवाब देंगे। कहीं ना कहीं बाबा की आत्मा को प्रताड़ित किया जा रहा था। गुरुजी दहशत में थे, उनको लग रहा था कि सुनवाई नहीं होगी। गुरुजी ने यह साफ कह दिया कि मैं जिहादियों की तलवार से मरने से बढ़िया आत्मदाह कर लूंगा। मैं नहीं मरना चाहता हूं जिहादियों की तलवार से जो हिंदुओं के खून की प्यासी है, इसीलिए उन्होंने आत्मदाह करने का निर्णय लिया। क्या हिंदू इसके लिए छूट देंगे, बाबा को मरने देंगे? क्या हिंदू छोड़ेंगे आत्मदाह के लिए? देखिए, हम हिंदू अब इतने कमजोर नहीं हैं, हम हिंदू इतने कमजोर नहीं हैं कि बाबा को आत्मदाह करने के लिए छोड़े। उससे पहले हम खुद आत्मदाह करेंगे, तब बाबा का नंबर आएगा। ऐसा नौबत नहीं आएगी। या तो सरकार कार्यवाही करे, जो जिहादी है इनको उठा के जेल में डाला जाए, और जो मेरा मीडिया है जो आज यहाँ हमारी हिम्मत बन के खड़ा हुआ है, उस मीडिया से आग्रह करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को दिखाएं और हिम्मत रखें। आने वाला समय श्री राम का ही है मेरे साथियों। क्या फिर से आप हिंदुओं को इकट्ठा होने की अपील करेंगे? हिंदुओं से अपील हमने कर दिया है और मैसेज सर्कुलेट भी हो चुका है। अब हिंदू केवल गाजियाबाद से ही नहीं, तमाम भारतवर्ष से यहाँ पहुँचेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इधर देखिए, बड़ी संख्या में एक महिला समूह भी है, आया है। केवल यह नाराजगी है कि महंत के खिलाफ में कार्रवाई हुई है। कोई कार्रवाई नहीं होती है। क्यों नहीं होती है मुसलमानों पे कार्रवाई? सरकार क्या पैसा लेके बैठी है? हिंदू पे कार्रवाई होती है। जो महाराज यहाँ अकेले मंदिर में रह रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई होती है।
घोषित किए जाते हैं और उन मुसलमानों को कुछ नहीं किया जाता है जो कि रात के 10 बजे 300-400 संख्या में आते हैं महाराज जी को मारने, अकेले महाराज जी को। उन्हीं पे केस चार्ज होता है, धाराएं लगाई जाती है और जो मुसलमान आते हैं मारने के लिए उन पे कोई केस नहीं दर्ज होता, कोई धाराएं नहीं लगाई जाती है, वो निर्दोष साबित होता है। ऐसा क्यों हो रहा है? महाराज जी को आत्मदाह नहीं करने देंगे, महाराज जी से पहले हम आत्मदाह करेंगे। अगर हमें कानून हाथ में लेना पड़ेगा तो हम लेंगे, अगर हमें कानून हाथ में लेना पड़ेगा तो हम लेंगे। हमें उन्हें सजा दिलानी है, जिहादियों को जिन्होंने हमारे बाबा के खिलाफ ये दंगाई आत्मदाह क्यों कर रहे हैं? प्रशासन क्या कर रही है? यहाँ देखने के लिए खड़ी है प्रशासन। प्रशासन के सामने ऐसी नौबत क्यों आ रही है? जो प्रशासन के सामने अकेला महाराज, उनको किसी से कुछ नहीं चाहिए। महाराज जो होते हैं उनको सब देश से मतलब होता है, देश के लिए करते हैं, किसी एक के लिए नहीं करते, उनके लिए सब जनता बराबर है। जिहादियों को सबक नहीं सिखा रहा, प्रशासन सिखाए। हमें मजबूर किया जा रहा है, हमें मजबूर किया जा रहा है आत्मदाह करने के लिए, जब हमारी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। मंदिर टूटे मस्जिद बने, यहाँ तो मुसलमान चाहता है कि मंदिर टूटे मस्जिद बने और हम यहाँ अपना राज करें। यहाँ हिंदुओं का क्या अस्तित्व रह गया है? ऐसा होगा आपको लगता है? यहाँ अगर हम चाहेंगे तो हम होने भी नहीं देंगे, फिर हम अपनी करेंगे। कमजोर नहीं हुआ है हिंदू, अभी इतना कमजोर नहीं हुआ है कि जो इनके कहने से या इनके डराए से डर के चला जाए यहाँ से। हिंदू नारी इतनी कमजोर नहीं है अभी कि जो इनके डराए से डर कर चली जाए। यहाँ कई बार मैंने सुना है कि औरतों के साथ छेड़छाड़ की गई है। उन हिंदू औरतों से मेरी यही एक रिक्वेस्ट है कि जब भी छेड़छाड़ हो और ऐसे हथियार लेकर चलो, काट कर फेंक दो इन्हें, भले फांसी पर लटकना मंजूर हो। अरे जब भी इल्जाम सुसरा अपने ऊपर आता है, क्यों नहीं करती कार्रवाई? कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है इस चीज की? बिना किसी वजह के बेवजह फंसा दिया जाता है कि बाबा जी ऐसा करते हैं, बाबा जी ड्रामा करते हैं। ये ड्रामा है क्या? क्या इतने वक्त यहाँ बैठे हैं, ये सब ड्रामा है क्या? ये ड्रामा, अरे ड्रामा तो वो है जो तुम कर रहे हो हिंदुओं के साथ। अरे तुम क्यों नहीं सीखते हो चीज? अरे तुम्हें हिंदुस्तान में रहने के लिए जगह दी गई है, ये कम नहीं है क्या? जब हिंदू एक साथ टूटेगा, जब तुम्हें पाकिस्तान भेजा जाएगा, तभी तुम सबक सीखोगे क्या? हिंदुओं पर क्यों ऐसा होता है? क्यों कानूनी कार्रवाई नहीं की जाती है? कानून मदद नहीं करेगा, प्रशासन मदद नहीं करेगा तो क्या इलाज होगा? कानून हाथ में लेंगे फिर हम, भले ही मरना पड़ जाए, हमें फांसी लटकनी पड़ जाए, कानून हाथ में लेंगे हम। बाबा की हत्या करने के लिए बैठे हैं ये जिहादी, बाबा को मारना चाहते हैं ये जिहादी। जितने कसाई मुल्ला लोग होते हैं ना, हमारे हिंदू में कोई इतना पत्थर दिल का नहीं है, नरमाई है। हम फिर भी धर्म को धर्म की तरह इंसाफ करते हैं और मिलता है। लेकिन लोग बार ये नहीं समझते कि हम लोग ये सोचते कि हिंदू कमजोर है तो दबोचो, लेकिन दबोचने में से नहीं, हम नहीं है, हमें सब वोटिंग है कि हम लोगों के घर में कि यहाँ जो भी हिंदू है उसको प्रताड़ित किया जाता है, उसको अपने धार्मिक कार्य नहीं करने दिए जाते, उनको रोका जाता है जिहादियों के द्वारा, और प्रशासन भी उसमें सहयोग कर रहा है। महाराज जी का आरोप है कि एडीएम जी ने खुद कहा है कि जो आपने नामजद रिपोर्ट लिखाई है वो नामजद में से अज्ञात करा दीजिए उसको। ये प्रशासन जिहादियों का साथ दे रहा है। यहाँ पर आप सांप्रदायिक सौहार्द नहीं देख पाएंगे। यहाँ अल्पसंख्यक कोटे को आप देखेंगे, वो अल्पसंख्यक नहीं बहुसंख्यक की तरह बर्ताव कर रहा है। और हिंदू जो बहुसंख्यक कहलाता है वो अल्पसंख्यक हो गया है। वो अपने ना तो धार्मिक आयोजन कर पा रहा है, ना ही कोई अपने धार्मिक क्रियाकलाप कर पा रहा है, यहाँ तक कि वो इस मंदिर में प्रवेश तक नहीं पा रहा है उन जिहादियों के द्वारा। अगर मैं आता हूँ अपनी बाइक के द्वारा, स्कूटर के द्वारा, कार के द्वारा, वो आकर के उसमें टक्कर मारते हैं और झगड़ा करते हैं। अब हम दोनों कहाँ जाएंगे? जाएंगे हम पुलिस के पास। और पुलिस क्या कहती है कि आप मंदिर जा ही क्यों रहे हैं, आप अपने घर में ही पूजा क्यों नहीं कर लेते? क्या इसी प्रशासन ने कभी कहा कि नमाज अपने घर में क्यों नहीं पढ़ लेते? शुक्रवार को आप वहाँ क्यों जाते हैं? मस्जिद की आवश्यकता क्यों पड़ गई है? कभी किसी प्रशासन ने नहीं कहा। कभी किसी एडीएम ने ये नहीं कहा कि अगर हिंदू के खिलाफ कोई एफआईआर लिखाई गई है तो वो अज्ञात के नाम लिखाइए, आपने नामजद क्यों कर दिया? जबकि यहाँ यही प्रेशराइज किया जा रहा है, और वो भी प्रशासन के द्वारा। तो हमारे मुख्यमंत्री जी से द्वारा और प्रधानमंत्री जी के द्वारा हर किसी से ये डिमांड है कि आपके राज्य में हिंदू असुरक्षित हो गया है और इस समय हिंदू बहुसंख्यक नहीं अल्पसंख्यक के तरीके से जी रहा है। बहुत ही ज़्यादा घृणित कार्य किए जा रहे हैं, उसके साथ में उनकी बहन बेटियों को छेड़ा जा रहा है, उन पर तरह तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। इस बात की तह में जाने की कोशिश करेंगे तो जो जिहादी हुआ करते हैं वो अवैध गतिविधियों में लिप्त हुआ करते हैं।
वो 2 नंबर के धंधे करते हैं। ज़्यादातर आप पाएंगे कि जितने भी जिहादी होते हैं वो कबाड़ी के काम से जुड़े हुए होते हैं। आपको क्या लगता है कि आपके घरों से इतना कबाड़ा निकलता है? नहीं, आपके घरों से चोरी होती है, वो सारी चोरी करके कबाड़े में बेच दिया जाता है और उसी कबाड़े का जो परसेंटेज होता है वो प्रशासन के पास पहुंचता है। प्रशासन इसलिए इन जिहादियों का साथ देता है। आप जैसा कि देखेंगे मंदिर के सामने भी एक कबाड़ का गोदाम बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये जिहादी और प्रशासन दोनों एक हो रखे हैं, इनका गठबंधन है। योगी सरकार पर भरोसा नहीं है क्या? योगी सरकार तक अगर प्रशासनिक अधिकारी ये बताएगा नहीं कि वहाँ क्या गतिविधि हो रही है तो योगी जी करेंगे क्या? योगी जी को तो पता भी नहीं चल पाएगा। वो एकदम लक्ष्य सीधा रख करके चल रहे हैं, सही कार्य कर रहे हैं, लेकिन ये जो प्रशासनिक अधिकारी हैं ये जिहादियों के दबाव में है, जिहादियों के साथ हैं और उनका साथ दे रहे हैं, हिंदुओं को दबा रहे हैं। क्या अपील करेंगे योगी जी से चैनल के माध्यम से? योगी जी से चैनल के माध्यम से ये अपील करना चाहता हूँ कि योगी जी आप जमीन पर आइए और देखिए कि इस समय हिंदुओं के साथ हिंदुस्तान में हो क्या रहा है। आपके प्रशासनिक अधिकारी आपके सामने आपकी जैसी कहते हैं, लेकिन जिहादियों के दबाव में आपके ही राज में हिंदुओं को दबा रहे हैं। अगर आपका राज नहीं रहेगा तो ये हिंदू साफ हो जाएंगे, जैसा कि पश्चिम बंगाल में इस समय हो रहा है, कैराना में हुआ और अभी गाजियाबाद के अतला में हुआ, अलीगढ़ के नूरपुर में हुआ। ये पूरा हिंदुस्तान हिंदुओं से खाली कर दिया जाएगा, जिहादियों के द्वारा गजवाए हिंद स्थापित कर दिया जाएगा। तो यहाँ का जो आसपास रहने वाले यहाँ हिंदू परिवार हैं, क्या वो डरे हुए हैं? बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। वो इसलिए डरे हुए हैं क्योंकि यहाँ हिंदुस्तान में संविधान है, लेकिन जिहादियों के द्वारा क्या होता है कि संविधान नहीं, उनके लिए एक कुरान है, वो कुरान के अनुसार चलेंगे और हिंदुओं को समझाया जाता है कि आप संविधान के द्वारा चलेंगे। हिंदू जाता है उसी संविधान की दुहाई दे करके पुलिस के पास, और पुलिस प्रशासन जिहादियों के साथ। इस तरीके से हिंदू दोनों तरफ से मारा जाता है, या तो जिहादियों के द्वारा या फिर पुलिस प्रशासन के द्वारा। और इसीलिए इस समय यहाँ के महंत जी ने, मंदिर के महंत जी ने आत्मदाह की कोशिश करी है और उन्होंने ये कहा है कि मैं आत्मदाह करूंगा ही करूंगा। क्यों? जिहादियों के हाथों मर जाने से अच्छा है हम स्वयं क्यों ना मर जाएं। लेकिन लंबे समय से जो महंत जी ने बताया कि यहाँ पे पलायन जारी है हिंदुओं का, तो क्या ये पलायन ही एक इलाज है या फिर कि मुंहतोड़ जवाब भी दिया जाएगा? देखिए, हिंदुओं को मुंहतोड़ जवाब देना सीखना होगा। अगर मेरी बहन बेटी के साथ छेड़खानी हुई है तो कोई पुलिस वाला बदला लेने नहीं आएगा, उसका बदला मुझे लेना होगा। अगर किसी जिहादी ने मेरे भाई को मारा है तो उसका बदला मुझे लेना होगा, कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं लेने आएगा। संविधान बाद में आएगा, पहले आपको आना होगा और अपना बदला लेना सीखना होगा।